Hello everyone, this video is about sacred group and role of sacred group in conservation of the plant on religious ground. This video also includes a small video clip of Devdhar sacred group which is 5 km away from the main Mandi town. Students, before we start, let's first understand what does a sacred grove mean. A sacred grove is any grove of trees or forests that are preserved on religious ground and have special religious importance to a particular culture. These are also called as deorai. Sacred groves features in various cultures throughout the world. Our ancestors used to preserve different elements of the nature for the benefits or for the fear to avoid any natural calamities. So, the plants and plant parts they used for worshipping were nurtured in the temple gardens, in the religious institutions as well as areas surrounding them. So, this type of nurturing and conservation in association with the regional deity is known as sacred grove. Student, Himachal Pradesh is the state with the highest number of sacred grove, and shipping is believed to the largest Devdar group of HP and contain trees that are thousands of years old. In India, more than 300 sacred groves are recorded which occupy area from a fraction to 100 hectare and even more. Student, in sacred groups, no plant are permitted to cut without the permission of the regional deity. So sacred groups are very helpful to conserve the plant in their natural habitat on religious ground. They are also helpful to know the value of indigenous culture and to understand the coexistence of human and plants. They are also very helpful to know the mythology related to plants. So let's watch an interview with the inhabitant of Devdhar sacred grove. हेलो फ्रेंड्स, आज हम श्री रमेश कुमार जी से सेक्रेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार रमेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो रमेश जी, आप हमें कुछ बताएंगे, ये जो देवधार सेक्रेड ग्रुप है इसके बारे में, पहले देवधार के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी बताएंगे। हाँ जी, तो ये जो है सर एक सत्य बालक महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध देवता है और आदिकाल से पवित्र स्थान है और शिव के रूप में स्थित है और बालक महेश्वर के नाम से जाना जाता है। जी, वेरी गुड। तो जो ये है मतलब सेक्रेड जो पवित्र स्थान है, ये किस प्रकार से मतलब बना यहाँ पे, तो किस प्रकार इसका एरिया जो देवता को दिया गया और इसे एक पवित्र स्थान बनाया गया? ये सर ये 5 बीघा जमीन के नाम से, इसके देवता के नाम से जो जमीन है वो 5 बीघा के लगभग एरिया है और इसमें वातावरण को शुद्ध रखने के लिए जो है इसमें बान के दरख्त, चील के दरख्त, बेउल वगैरह के दरख्त जो हैं इसमें पाए जाते हैं जी, जिससे इसमें जड़ी बूटी और पेड़ पौधे सुरक्षित हैं। नहीं, इसका जो एरिया ये मतलब लोगों ने इसको डोनेट किया हुआ है या आदिकाल से राजाओं के टाइम से ही जो है देवताओं के नाम से भूमि 5 बीघा लोगों ने करा रखी है। अच्छा, सभी ने मिलकर? हाँ, सभी ने मिलकर, गांव वालों ने। जी। हाँ जी। तो आप बता रहे हैं कि मतलब टोटल एरिया यहाँ का लगभग 5 बीघे के करीब है ना? जी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे मतलब मुख्यतः कौन से वनस्पति पाई जाती है, वेजिटेशन जो है यहाँ की, क्या क्या पेड़ पौधे हैं वहाँ पे?
इसमें सर बान के दरख्त ज़्यादा हैं, उसके साथ में चील ब्योल जो भी घास के हैं वो सभी हैं ना जी। जी जी इसमें सभी पेड़ पौधे उगाए गए हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे और स्वच्छ हवा आती जाती रहे। जी, जी, लोग जी। मंदिर में आते हैं तो पेड़ पौधों के पास मतलब छाया में बैठते हैं, जी थोड़ा बहुत मतलब आराम करते हैं। जी। तो तो मतलब ये इसके लिए- जो बान के पेड़ है मैंने देखा वहाँ पे मतलब बहुत ही मात्रा में, कम से कम 1000 से ऊपर होंगे। हाँ जी बहुत ज़्यादा पेड़ है ना जी। हाँ, और ये बान का पेड़ वैसे भी पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, हाँ जी और इसमें पानी भी ये मतलब इकट्ठा करके रखता है, हाँ जी, तो हाँ पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं होती होगी वहाँ पे। नहीं होती है सर, ये पानी को अपनी जड़ों में सोखे रहता है ना, जी जी ताकि मतलब मॉइस्चर बना रहता है हाँ, और हाँ, मौसम भी ठंडा रहता है, हवा ताज़ी आती जाती रहती है। जी जी जी। तो समय के साथ क्या लोगों का भी वहाँ पे विश्वास कैसा है? लोग अभी भी उन चीज़ों को मानते हैं, या मतलब पेड़ पौधे वहाँ पे उनकी वनस्पति की वही रिस्पेक्ट की जाती है, या कटाव वगैरह करते हैं वहाँ पे? नहीं सर, इसमें मतलब ऐसे बिना देवता की परमिशन से कोई पेड़ों को नहीं काटता है। हम्म। और लोगों की एक आस्था बनी हुई है कि कोई भी आदमी पेड़ नहीं काटता, और देवता पर लोगों की आस्था वैसे की वैसी है जैसे पहले थी। और इसकी लकड़ी का जो यूज है वो तभी करते हैं जब वहाँ पर कोई प्रोग्राम फंक्शन हो, वो भी सूखे पेड़ों को देवता से मांग करके। अच्छा, वैसे कोई भी कटान नहीं करता है। अपने आप जाके वहाँ पे नहीं, कोई कटान नहीं कर नहीं सकता, करता, और जो क्योंकि मतलब देवता जो अगर परमिशन देंगे उसी को, वही को, आदमी वहाँ पे उसका हाँ जी, हाँ जी। इस्तेमाल कर सकता है। अगर अपनी मर्जी से काटता है ना तो कुछ जी। नुकसान हो जाता है, वो आस्था है लोगों की, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए नहीं काटते हैं सर। जी अपनी जी, मर्जी तो से कोई नहीं मतलब काटता। देवता के दंड से डरते हैं, हाँ, और हाँ, मतलब वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते नहीं पर्यावरण में। पहुंचाते सर परिवार। अच्छा, तो ये जो मतलब अभी जो आधुनिकीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुई है, हाँ जी तो जैसे वहाँ पे लोग आजकल आना जाना बढ़ गया है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है वहाँ पे, क्या प्रभाव है? सर, पहले तो लोग यहाँ पैदल आते जाते थे ना, सबका आना जी, जाना जी। पैदल था। जी जी। अब रोड निकलने के कारण जो है वहाँ पर मतलब गाड़ियाँ आने जाने लगी, अच्छा अच्छा। जिससे कि लोग अब खाने पीने की चीजें लाते हैं, फेंकते हैं, तो कुछ ओहो। गंदगी फैलने शुरू हो गई वहाँ पर। जी, प्रदूषित कर रहे हैं प्रदूषित वातावरण कर रहे को। हैं सड़क के किनारे पर ना जी, कागज जो भी खाते हैं सामान जी। फेंक देते हैं, हाँ हाँ हाँ। और वहाँ गंदगी शुरू हो गई पड़नी जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी अच्छा, तो ये इसका मुख्य कारण है, गंदगी से मतलब परेशान है हाँ लोग जी, वहाँ हाँ जी। पे। और सफाई का फिर ध्यान नहीं रखता कोई भी ना जी। जी जी जी। हाँ जी तो अभी वहाँ पे क्या मतलब कोई लोग कुछ जंगल में जाके कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कोई लकड़ी, तो आपने बताया कि विद परमिशन ही ले सकते परमिशन हैं, लेकर काटते और हैं। कोई एक्टिविटीज नहीं होती, मतलब जंगल वैसे ही रखा जाएगा हाँ जी, उसको? जंगल वैसे कोई रखा हुआ है। खेती बाड़ी तो नहीं करता वहाँ पे नहीं जाके? सर, वहाँ पर कोई नहीं जैसे करता ना जी। हाँ हाँ, जो जैसे देवता के नाम से जितनी जमीन है वो वैसी की वैसी है, वैसी की न वैसी। कोई कटान करता ना कोई खेती करता है। हाँ 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 हाँ। वो तो देवता अभी भी वो एरिया उतना का 5 बीघे का, मतलब वो आदि जो पहले से था वही है, हाँ जी वो कि वही किसी है। ने एनक्रोचमेंट कर रखी है नहीं वहाँ सर, पे? किसी ने भी नहीं रोका, वैसे का वैसा ही है। देवता के नाम से डरते हैं लोग ना जी, हाँ हाँ तो हाँ। वैसे की वैसे ही है, जितनी जमीन थी वैसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो फायदा है इसका कुछ पर्यावरण को, जो ये आदिकाल से हमारी जो पुरानी रीति रिवाज से, उसके हिसाब से, कल्चर के हिसाब से एक जो एरिया जो था हाँ जी। उसको सुरक्षित करके रखा गया था, तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई फायदा है पर्यावरण को, या आज के समाज को, आप लोगों को क्या लगता है इसका? सर, इससे फायदे तो बहुत है ना, जैसे एक तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, जी शुद्ध हवा मिलती है, जी जी जी। और पर्यटक स्थल से भी मतलब लोग इधर उधर से आते जाते रहते हैं। मनमोहक दृश्य है मनमोहक काफी। दृश्य बना हाँ हुआ है नहीं, चारों हाँ, पेड़ों की वजह से बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बना हुआ है ये। हाँ, मैंने भी देखा मंडी में, मतलब इतना डेंस फॉरेस्ट कहीं नहीं है नजदीक में, हाँ जी। और जब वहाँ से जाते हैं तो ठंडा सा एहसास होता है। हाँ, ठंडी हवा में- भी कुछ हवा- मतलब इधर उधर गर्मी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और वातावरण की वजह से ना जी, हाँ जी। ठंडा ठंडा महसूस होता है, हवा ताजी हवा मिलती है, हाँ हाँ हाँ। और लोग बैठते हैं पेड़ के नीचे, आराम करते हैं, हाँ, हाँ, आराम से बैठते हैं, तो इसलिए मतलब बहुत फायदा है सर इसका, क्योंकि एक तो वातावरण शुद्ध बना रहेगा, हाँ हाँ हाँ। दूसरा पानी की कमी नहीं होने देगा है, जी जी जी। और दूसरा पर्यटकों के लिए बैठने के लिए हवा, ताजी हवा। तो वहाँ पे क्या मतलब लोग कुछ जाके प्लांटेशन भी करते हैं अभी, या जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे जो बीज गिरते हैं उसी से चला हुआ है, या कुछ लोग भी कुछ वहाँ पे जाके अपना योगदान देते हैं इसके लिए? सर, कुछ एक लगाए पेड़ पौधे बीच में नहीं, जैसे सफेदा का पेड़ लगा दिया लोगों ने, जी जी कुछ बांध के चलो अपने आप ही तैयार हो रहे हैं जी जी उन्हीं जी। पेड़ों से। हाँ हाँ लेकिन कुछ एक नए पेड़ भी लगाए, पेड़ पौधे मतलब गांव वालों ने हाँ लगाए, हाँ हाँ हाँ। जैसे सफेदा का लगा दिया, कोई और लगा दिए, फूल के कोई तो मतलब लोकल ऐसे- कम्युनिटी भी काफी मतलब योगदान देती है हाँ जी, इसको हाँ जी, सुरक्षित करने के लिए? कमेटी बनी हुई है ना जी, वो अच्छा, सुरक्षित- कमेटी बनी हुई है हाँ, वहाँ बनी पे। हुई है ना जी, वो हाँ, हाँ। सुरक्षित रखती है एरिया, हाँ, और हाँ। जहाँ जहाँ जरूरत है पेड़ पौधे की वहाँ फिर लगाए जा रहे हैं, मतलब जहाँ सूख गए पेड़ या कुछ हो गया जी जी तो जी वहाँ फिर से दोबारा लगाए जा रहे हैं। जी। बहुत अच्छा। हाँ जी तो धन्यवाद रमेश जी, आपको जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद हाँ, सर, थैंक यू। थैंक Student, here is sample of questionnaire useful for conducting interview related to sacred group, and you can ask question like name of sacred group, reason to denote the place a sacred group,
How much area comes under designated sacred group? Type of vegetation present in sacred group? How belief of people had changed with passage of time regarding utilization of bioresources? What are effects of modernization? How much area still designated as sacred group? Is any human activity allowed in the area? Is there any benefit of sacred group? Student, you can also compile other useful information provided by the tribes or the local of the area designated as a sacred group. So I hope you understood this topic. Thank you. Thank you for listening.